आज भगवा पहन के, चुनरी ओढ़ के, भेष बदल के अपने दामन में लगे दाग को छुपाना चाहती है। आप याद कीजिए रमाकांत पाठक जी की क्या गलती थी? बस उनकी इतनी ही गलती थी, उन्होंने अपने घर पर भगवा झंडा फहराने का काम किया था और उनके बेटे की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई, उनके स्टाफ की हत्या हुई, सिर्फ उन्होंने भगवा झंडा अपने घर पर फहराया था, झंडा लगाया था, इतना ही गलती थी। आप उस दिन को याद करिए। आज अपने दामन में लगे दाग को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए बहुरूपिया बन के, कभी चुनरी ओढ़ के, कभी भगवा गमछा पहन के, भेष बदल के आपके बीच आने का काम कर रही है। वैसे बहुरूपिये से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी दौड़ की धरती, दरौली की धरती रक्त रंजित हुई है। आप याद कीजिए अर्जुन सिंह की हत्या किसने की, लक्ष्मण सिंह की हत्या किसने की, राजेश सिंह की हत्या किसने की? ये वही धरती है जो लोग आज बहुरूपिया बन के घूम रहे हैं। इस धरती ने अपने बेटे को, अपने भाई को खोने का काम किया है। अब याद कीजिए उस बहुरूपिये से जो एक सुनियोजित अफवाह फैलाई जा रही है, उससे आप सबको साजिश का शिकार नहीं होना है। उस साजिश का पर्दाफाश भी करना है। उस जो एक प्रायोजित ढंग से अफवाह फैलाया जा रहा है, फलाने जाति का वोट हमारे साथ है, फलाने जाति का हमारे साथ है, इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक गांव अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहती हूँ, मैं 11 दिन से यहाँ एक लोगों से मिले हो, गांव में घूमे हो। ये देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देश को एक मजबूर सरकार नहीं चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए। और प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का तरक्की किए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का झंडा लहराए हैं और जो सीमावर्ती देश से सटे हुए हमारे देश के जो पड़ोसी देश है, किसी की हिमाकत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते 10 वर्षों में कोई आंख तिरेरे भारत की ओर आंख दिखाए। ये भारत की प्रभुता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुआ है। इसलिए जो विकास का काम हमारे सही वक्ताओं ने गिनाया ही, आप सभी लोग अवगत हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, दूसरी तरफ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 2005 के बाद सीवान में जो गुलाम था सीवान, उसको आजाद करने का काम किए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, युवा नौजवान साथियों, उस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2005 के बाद बिहार के साथ साथ सीवान में जो विकास की गति किए हैं, जो विकास का काम हुआ है, जो अमन चैन, जो गुलामी की जंजीर से निकालने का काम किए हैं, वो गुलाम फिर से न हो, आपके एकजुट से ये गुलाम सीवान न हो जाए, इस बात का भी ध्यान देना है आप सबको। एक मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि जो विकास की गति बढ़ रही है, जो यहाँ अमन चैन है, जो आजाद है, इसलिए आप साथियों से निवेदन है कि आप सब लोग से अपील है कि आप सभी लोग 25 तारीख को एक मतदान 3 छाप के 3 नंबर के सामने बटन दबाकर भारी बहुमत से करें और आदरणीय बहन विजय लक्ष्मी जी को दिल्ली भेजने का काम करें और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सब लोग एकजुट होकर विजय लक्ष्मी जी को